देश विदेश से ढेरों श्रद्धालु आए दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता स्थानम के उपाध्यक्ष और साथ ही साथ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी हैं, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जिस तरीके से एक वर्ष के अंतराल के बाद एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कोविड की परिस्थितियों के बाद इस वर्ष से गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिर से शुरू हुआ है। और ये हरियाणा सरकार की मुहिम ही है कि पहले ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में हुआ, फिर लंदन में हुआ, और मुझे भी सौभाग्य मिला दोनों जगह जाने का। और पिछले वर्ष ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, परंतु कोविड के चलते नहीं हो पाया। परंतु कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष ये चलता ही है। और अब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड तो एक महोत्सव करता ही है, परंतु ये जो गीता ज्ञान संस्थानम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की असीम कृपा से जो बन रहा है, इसमें भी कार्यक्रम अलग अलग से होने लगे हैं। जैसे कल महिलाओं का कार्यक्रम था, आज युवा, लगभग आपने देखा 3000 से अधिक युवा संचेतना के माध्यम से, ताकि घर घर में गीता का संचार हो, घर घर में गीता का प्रचार हो। और आज यहाँ पर भारत की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आए। उन्होंने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। ये ऑडिटोरियम 400 की कैपेसिटी का है, वातानुकूलित है। और इसमें अब आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पर जो सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये होती रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गीता ज्ञान संस्थानम एक ऐसे व्यक्ति के आशीर्वाद से चल रहा है जिनका नाम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है, और जिन्होंने पूरे विश्व में गीता को फैलाने का काम किया। भगवान कृष्ण ने तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया अर्जुन को, परंतु घर घर अर्जुन है, उन अर्जुनों के पास गीता का संदेश पहुंचाने का काम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया। और मेरा संवाद भी इनके साथ चलता है, जो संवाद अनेक टीवी चैनलों पर भी आता है, जिसके ऊपर हम गीता के व्यवहारिक, वैज्ञानिक और वैचारिक पक्ष को रखते हैं। और लगभग 15 अध्याय हमने पूर्ण किए। और यहाँ पर आप देखेंगे गीता की लाइब्रेरी प्योरली डेडिकेटेड टू गीता। ऐसी लाइब्रेरी आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी, जिसमें 5000 से ज़्यादा सिर्फ गीता के भाष्य हैं, गीता से संबंधित भाष्य हैं। और पूर्ण की पूर्ण ज्ञान किसी को गीता का लेना हो तो वही संस्थानम में आकर लाइब्रेरी में ले सकता है। ऐसे ही आपने देखा गीता म्यूजियम, एक ऐसा म्यूजियम जो केवल और केवल गीता जी के प्रति डेडिकेटेड है, जिसमें गीता जी का किस किस व्यक्ति पर क्या क्या असर रहा। जैसे हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है स्वतंत्रता का, तो स्वाधीनता सेनानी कौन कौन से ऐसे थे, जैसे लोकमान्य तिलक ने कर्म रहस्य लिखा, वीर सावरकर ने इसकी चर्चा की, मदन लाल धिंगड़ा, खुदीराम बोस और उधम सिंह जैसे लोग गीता हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर झूले। तो ये एक उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। और इसी संस्थानम के माध्यम से और हमारा विश्वविद्यालय मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल जो केवल और केवल गीता जी के लिए, गीता जी पर रिसर्च, गीता जी पर आर्टिकल्स, ऐसा हम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार आता है। और उसका भी गीता जयंती विशेषांक इसी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संभवतः किसी भी दिन उसका लोकार्पण होगा। और ऐसे कार्य, अनेकों कार्य इस गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किए जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हरियाणा सरकार की पहल पर कुरुक्षेत्र में शुरू किया गया और अनेक विश्व के देशों में शुरू किया गया, ये प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि कोविड की महामारी के बाद सभी लोग अवसाद में हैं, सभी लोग कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, उनको निकालने का काम निश्चित रूप से करेगा। क्योंकि अर्जुन भी घोर निराशा में था, महानिराशा में था। और गीता यदि कुछ भी नहीं, तो आप देखेंगे शुरू में अर्जुन की स्थिति, जब वो रथ के पिछले हिस्से में अपना गंडीव रखकर बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि मेरा मन अब भ्रमित है, अब आप कुछ कीजिए। और अंततः 18वां अध्याय आते आते अर्जुन ये कह देता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया। गत संदेह, मेरे सब संदेह चले गए हैं। कृष्य वचनम तव, अब मैं तुम्हारे वचन करने के लिए, तुम्हारे वचनों पर कार्य करने के लिए, हे कृष्ण मैं तैयार हूँ। यानी एक महानिराशा से आशा की तरफ, एक नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ व्यक्ति को लाने का कार्य गीता करती है।
गीता मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपटीशंस करवाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे, तो उन कंपटीशंस का देश विदेश में कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज भी अगर आप देखेंगे इस युवा संचेतना कार्यक्रम में भी 13 देशों के युवा जुड़े हुए थे ऑनलाइन, जो इस कार्यक्रम में साथ में जुड़े हुए थे, जो इंटरेक्ट भी कर रहे थे इस कार्यक्रम में। और जितने भी ये ऑनलाइन डिजिटल उसके माध्यम से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सब में सहभागिता बढ़ रही है और मेरा ये मानना है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता हमारा एक मोटिवेशन ग्रंथ है, हमें एक प्रेरणादायी ग्रंथ है। और महाराज जी ने तो जो गीता लिखी उसका नाम ही गीता प्रेरणा लिखा, कि गीता से हम कौन कौन सी प्रेरणाएं ले सकते हैं और उन प्रेरणाओं के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सफल और सार्थक बना सकते हैं। सफल तो हर कोई कर लेता है, परंतु सार्थक बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कैसे सफल और सार्थक बनाते हैं ये भी गीता हमें बताती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने हम सबको अवसर दिया इस गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में कार्य करने का। और मैं नोडल अधिकारी भी हूँ सभी विश्वविद्यालयों में गीता के जो कार्यक्रम चलें उनका समन्वय करने के लिए। तो अभी सभी विश्वविद्यालयों में भी, सभी महाविद्यालयों में भी गीता से संबंधित कोई विचार गोष्ठी, कोई डेक्लामेशन, कोई डिबेट, कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स, कॉन्फ्रेंसेस सब शुरू हो गए हैं और ये सब पूरा दिसंबर का माह चलेंगे। हालांकि 3 से 19 दिसंबर इसकी तिथि है, परंतु ये पूरा दिसंबर का महीना चलेंगे ताकि अधिक से अधिक युवा इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से प्रेरणा पा सकें।